जय भगवान। सबको जय सिया राम। जय माता जी। नवरात्रि का तृतीय दिन सोमवार को तारीख 19 अक्टूबर को है। तृतीय दिन की देवी माता चंद्रघंटा है। ये चंद्रघंटा का स्वरूप देवी माता ने अपने शादी के समय लिया था। चंद्रघंटा का अर्थ होता है जिसके मस्तक पर चंद्र के समान अर्धचंद्र मस्तक पर विराजमान है, लेकिन वो जिस तरह घंट विराजमान होता है उस घंट के समान अर्धचंद्र मस्तक पर विराजमान है। इस घंट का अर्थ ठीक से समझना है। घंट यानी घंटी, जो हम पूजा के समय में, कथा के समय में बजाते हैं। एक घंटी का दो महात्म्य है। आगमार्थम तो देवानां, घंटी बजने से देवता लोग आगमन करते हैं। यानी घंटी बजते ही सब देवता लोग वहाँ पहुँचते हैं। और दूसरा, गमनार्थम तो राक्षसां, और वहाँ जितने भी राक्षस गण है वो वहाँ से दूर हो जाते हैं। इसीलिए तो पूजा के समय में घंटी बजानी चाहिए। इसीलिए तो हर मंदिरों में घंटी रहती है। घर में भी हमें पूजा के समय में अवश्य घंटी बजानी चाहिए। अब चंद्रघंटा देवी माता का और भी कुछ नाम है। चंद्रघंटा तो हम जानते ही हैं। दूसरा है चंद्रखंडा, उसको चंडिका भी कहते हैं या उसको रणचंडी भी कहते हैं। तृतीय दिन की पूजा सुंदर से समाप्त करें, उसमें सुंदर सफ़ेद चंदन अर्पण करें। देवी माता को सफ़ेद वस्त्र अर्पण करें, श्रृंगार अर्पण करें और स्वयं भी सफ़ेद वस्त्र को धारण करके पूजा करें। तदुपरांत देवी माता का विशेष जो प्रसाद है वो है कुत्तू की पूरी। कुत्तू की पूरी यानी ब्लैक व्हीट का जो आटा होता है वो आटा से पूरी बनाइए। यदि वो उपलब्ध नहीं है तो चिंता मत कीजिए, कोई भी आटा लेकर के पूरी अवश्य बनाए। फल फलादि देवी माता को अर्पण करें और तत्पश्चात ओम देवी चंद्रघंटायै नमः इस मंत्र का जाप करें। 108 यानी एक माला का जाप अवश्य करें। चंद्रघंटा देवी गुरु ग्रह के अधिष्ठात्री देवी है। गुरु ग्रह हमारा भाग्योदय करता है, हमारे सब बाधाओं को निवारण करता है। जिसका भाग्य उदय नहीं हो रहा हो या जिसकी कुंडली में गुरु ग्रह का प्रकोप हो, उस व्यक्ति को अवश्य चाहिए कि माँ चंद्रघंटा की पूजा करे। यदि भाग्य का उदय नहीं हो रहा हो, यदि हर कार्य में कहीं न कहीं बाधा आ रही हो, तो उसको चाहिए कि वो अवश्य ही आज का दिन का व्रत करे। व्रत करके देवी माता का मंत्र का जप करे। इस देवी माता की पूजा करने से क्या क्या लाभ होता है? सबसे पहले तो वीरता प्राप्त होती है, यानी ब्रेवरी।
और यही पूजा करने से, जिसको हम फोर्टिट्यूड कहते हैं, यानी दुख में या कष्ट में हमें साहस प्राप्त होता है, धैर्य प्राप्त होता है और सहन शक्ति भी प्राप्त होती है। पूजन के बाद देवी माता की कथा को भी श्रवण करना चाहिए। आज ये चंद्र घंटा का प्रागट्य कैसे हुआ, ये हम लोग ठीक से जान ले। जिस समय उमा यानी पार्वती ने तपस्या करके भगवान शिव जी को प्रसन्न किया और भगवान शिव जी शादी के लिए तैयार हुए। अब सुंदर मुहूर्त निकाला गया। भगवान शिव जी बारात लेकर के अपने साथ में सब देवताओं को और साथ में भूत प्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी ये सब लेकर के, बारात लेकर के जब हिमालय के द्वार के पास पहुंचे, उस समय भगवान शिव जी का बहुत विचित्र रूप था। बैल पर विराजमान थे, पूरे शरीर पर भस्म लगाई थी, मस्तक पर बड़ी बड़ी जटाएं थी, गले में सर्प को धारण किया था, जनुई के रूप में भी सर्प को धारण किया था, जैसे भयंकर ऐसा कोई योगी आ गया हो। और इतना ही नहीं, आगे और पीछे भूत प्रेत नृत्य कर रहे थे, कोई चिल्ला रहे थे, किसी का हाथ लंबा था, किसी का पैर उल्टा चल रहा था। ऐसा भयंकर बारात को देख करके मैनावती घबरा गई। जो मैनावती द्वार पूजा के लिए, परछन की पूजा के लिए द्वार पर खड़ी हुई थी, इतना भयंकर रूप को देख करके मैनावती ने कह दिया कि मैं अपनी पुत्री का विवाह कभी भी इसके साथ में नहीं करूंगी। उतना ही नहीं, मैनावती मूर्छित होकर के वहां गिर गई। जब पार्वती को यह बात पता चली, और वो तो जानती ही थी कि स्वयं भगवान शिव जी महादेव है, लेकिन अब उसको कौन समझाए। अतः इस समय माता पार्वती ने चंद्र घंटा का रूप लिया और चंद्र घंटा का रूप लेकर के हाथ जोड़कर भगवान शिव जी को प्रार्थना की, प्रभु आप अपना सौम्य रूप, सुंदर रूप बना दीजिए। क्योंकि स्वयं नारद जी ने आकर के भी बहुत कुछ समझाया था मैनावती को, लेकिन उतना भयंकर रूप लेकर देख करके मैनावती अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन चंद्र घंटा के रूप में जब मां पार्वती ने प्रार्थना की, तब भगवान शिव जी का सुंदर ऐसा सौम्य रूप तैयार हुआ। मस्तक पर पंचचंद्र था, गंगा विराजमान थी, सुंदर भगवान का स्वरूप मोहित था। और उतना सुंदर स्वरूप देख करके फिर मैनावती ने अपने पुत्री का विवाह शिव जी के साथ में संपन्न कराया था। अब ये घंटा, जिसको हम लोग कहते हैं चंद्र घंटा, चंद्र का अर्थ होता है शांति। चंद्र का एक गुण है, शीतलता प्रदान करता है। चंदनम शीतलम लोके चंद्रनाद अपि चंद्रमा। चंद्र और चंदन शीतलता प्रदान करता है। जीवन में शीतलता होनी चाहिए। और घंटा मतलब इतना भयंकर घोर आवाज,
जिस आवाज़ को सुन करके सब भयंकर राक्षस लोग भाग जाते हैं। हमारे जीवन में भी दो वस्तु की आवश्यकता है। पहला, मन में शीतलता, मन शांत और प्रफुल्लित रहे, चंद्र के समान उसके किरण सबको शीतलता प्रदान करते हैं, उसी तरह हम सबको शीतलता प्रदान कर सके और कोई भी अनिष्ट वस्तु हमारे पास में न आए। साथ में आज का दिन का व्रत पूजन कर करके हमें एक विशेष मंत्र का भी जप करना चाहिए और ये मंत्र है ओम सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। ये मंत्र का जप करने से जो कोई बाधा आती है उस सब बाधाओं का, रुकावटों का निवारण हो जाता है। माँ देवी चंद्र घंटा की कृपा हमारे पर हो और जो छोटी मोटी बाधाएं हैं, रुकावट है, और हमारे जीवन से दूर हो जाए। सब पर माँ चंद्र घंटा की कृपा और आशीर्वाद बना रहे। और बार बार मैं ये कहता हूँ कि अपने सब परिवारों को, मित्रों को अवश्य ये वीडियो शेयर करें, ताकि घर पर बैठे बैठे हम हर दिन देवी माता का महात्म्य क्या है, इसमें से थोड़ा न थोड़ा, सब कुछ नहीं कर सके चिंता मत करना, कथा अवश्य सुनो और उसमें से थोड़ा भी मंत्र का जाप करेंगे तो भी हम लोग बार बार कहते हैं कि उससे लाभ ही लाभ होगा। तो आइए कल फिर चतुर्थ रात्रि की जो देवी की पूजा है उसके बारे में फिर बताएंगे। तब तक के लिए सबको जय सिया राम, जय भगवान, जय माता जी।